हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीप सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे एसक्यूएल कमांड के बारे में कि ओपन ऑफिस ओआरजी बेस के अंदर में हम अपने एसक्यूएल कमांड को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि क्रिएट टेबल कमांड हम कैसे यूज करते हैं और मैंने आपको इंसर्ट इनटू के बारे में बताया था और कुछ रिकॉर्ड हमने इंसर्ट भी किए थे। लेकिन आज इंसर्ट इनटू को थोड़ा डेप्थ में जानते हैं और फिर देखते हैं इसके बारे में कि इंसर्ट इनटू कमांड प्रॉपर्ली कैसे यूज किया जाएगा ओपन ऑफिस ओआरजी बेस के अंदर में अगर आप SQL कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे दिखाता हूं आपको। जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे खुला हुआ है इंसर्टिंग डेटा इनटू टेबल। अगर टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आप जान ले कि इंसर्ट कमांड एक डीएमएल कमांड होता है। डीएमएल का मतलब हो गया डेटा मैनिपुलेशन कमांड। ये ऐसे कमांड्स होते हैं जिसके द्वारा किए गए चेंज को हम रोल बैक कर सकते हैं। ये डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई टपल्स या कोई रोज ऐड करना है अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में तो आप इंसर्ट कमांड को यूज करते हैं। इंसर्ट कमांड का जो नॉर्मल सिंटेक्स होता है वो इंसर्ट के बाद हम इनटू कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद आपको टेबल का नाम देना होता है। टेबल के नाम के बाद कॉलम का लिस्ट आता है। ये एक ऑप्शनल क्लॉज है, कॉलम का लिस्ट आप नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका वैल्यूज आता है। वैल्यूज के बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर में आपको वैल्यू प्रोवाइड करने होते हैं। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 लाइक दिस वे। तो इस तरह से आप इंसर्ट इनटू कमांड को सिंपल फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले ओपन ऑफिस बेस को स्टार्ट कर लेता हूं अपने। तो ये देख सकते हैं कि मैंने ओपन ऑफिस बेस को स्टार्ट कर लिया सिंपली सर्च करके और आपके सामने ही ओपन ऑफिस बेस दिख आ जाएगा अभी। इसके बाद हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करते हैं सबसे पहले। तो एक मिनट इंतजार कर ले। अपाचे ओपन ऑफिस 4 पे मैं काम कर रहा हूं और ओपन एंड एग्जिस्टिंग मैं इसी डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा हूं तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हमारे सामने जब डेटाबेस ओपन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा टैब सेलेक्टेड है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब हाईलाइटेड है। यहाँ पे फॉर्म्स टैब हाईलाइटेड है। हमें क्या करना है, टेबल्स टैब पे जाना है। टेबल्स टैब पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, स्टूडेंट हैं, मार्क्स हैं, एम्प्लॉय है, एड्रेस है। तो मैं एम्प्लॉय टेबल को एक बार देखना चाहूंगा तो मैं इसको एडिट मोड में ओपन करता हूँ। इसको छोटा कर लेता हूँ। एडिट मोड में देखता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सेक्स, डिजिग्नेशन और सैलरी ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको डबल क्लिक करके एम्प्लॉय टेबल को ओपन करना चाहता हूं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो इसके अंदर में पीआरटी, पीजीटी ये हमें दिख रहा है, सेक्स भी दिख रहा है, नल वैल्यू भी हमने डाला हुआ है। आई अब हम आते हैं इसमें एक कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूं। पहले मैं इसमें अंदर में एडिट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूं, ठीक है। एडिट करके यहाँ पे मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग या DOJ, ठीक है, और इसको मैं डेटा टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक। कोई भी डेट डाल दिया, किसी भी एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग की डेट डालनी होगी। क्योंकि टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो एक बार सेव बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम ऐड तो हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको ऐड करोगे, अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं तो आप देखो सभी के डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, नल वैल्यू है। ये सभी ब्लैंक हो गए हैं, ठीक है। तो फर्दर मैं आपको इसमें अपडेट करना भी दिखाऊंगा। इस 2 रिकॉर्ड को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। एक राजेश को, इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। इसने पूछा यस, मैंने यस कर दिया। राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये भी मैंने यस कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा ऑटोमेटिकली सेव हो गया हुआ है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहां से क्लोज करने के बाद अब आते हैं हम टेबल्स। हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको यहां पे टूल्स मेनू में जाना होगा और टूल्स मेनू में जाके आपको एसक्यूएल स्टार्ट करना होगा। जब आप एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं तो एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। अगर आपने यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड दिया है और इसे एग्जीक्यूट किया है तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट वो टेबल आपको यहां पे दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको व्यू में जाना है और रिफ्रेश टेबल्स करना है। रिफ्रेश टेबल्स करने के बाद जो एक न्यू टेबल आपने क्रिएट टेबल कमांड से क्रिएट किया था वो आपको यहां पे दिख जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखना ना भूलें। चलिए मैं फिर से आता हूं टूल्स मेनू पे और यहां पे SQL स्टेटमेंट्स पे आता हूं और सबसे पहले मैं एक इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं। सिंपल एग्जीक्यूट करना कमांड से एग्जीक्यूट कराना है। एक बार मैं एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर आके और ये देखना चाहता हूं कि एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर में कॉलम कौन कौन से हैं, उसे एक बार याद कर लेते हैं। तो
हमारे एम्प्लॉय टेबल में ई कोड, ई नेम, सेक्स, डिजिग्नेशन, सैलरी और डीओजे टोटल 6 कॉलम है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूं, चलो इसको बंद कर देता हूं। इसके बाद मैं टूल्स पे आ रहा हूं, टूल्स पे आके सीक्वल स्टेटमेंट को फिर से सीक्वल बटन को ऑन कर रहा हूं, यहां मैं इसे जूम कर लेता हूं और सबसे पहला कमांड मैं यहां पे इंसर्ट इनटू लिखता हूं। आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल का नाम हमने ईएमपीएल दे दिया, यहां पे वैल्यूज पे आए और वैल्यूज में अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं पहले ये देखते हैं। चलते हैं पहले एक बार मैं अपने दूसरे स्क्रीन पे आपको मतलब उस टेक्स्ट के ऊपर लेकर चलता हूं कि यहां पे हमें क्या क्या इंसर्ट करना है। एक तो हमारा सिंपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। सिंपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, दोनों तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। हम कॉलम के नाम को यूज करके भी इंसर्ट करेंगे और विदाउट कॉलम नेम को भी यूज किए हुए इंसर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दिया हुआ है, तो दोनों ही प्रोसेस से हम इसे यूज करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इंसर्ट इनटू वैल्यूज, और वैल्यूज में हमारे पास सबसे पहले क्या था, एम्प्लॉय कोड मैंने 110 डाला। जूम कर दूं, यस ठीक है, तो जूम कर देता हूं यहां से। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम था, तो एम्प्लॉय का नाम मैंने डाल दिया रेखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय की डिजिग्नेशन आएगी, डिजिग्नेशन है, यस डिजिग्नेशन है, डिजिग्नेशन नहीं एड्रेस है मेरे हिसाब से। एक बार मैं टेबल को फिर से देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है वो टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। तो राइट क्लिक करता हूं और एडिट पे जाता हूं और टेबल का एम्प्लॉय नेम, सेक्स, डिजिग्नेशन, सैलरी, ठीक है, और डीओजे याद रखिएगा आप, सेक्स, डिजिग्नेशन, सैलरी और डीओजे। तो फिर से आते हैं टूल्स पे और टूल्स पे आके सीक्वल को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए तो आते हैं, कमांड टाइप कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल्स का नाम ईएमपीएल, वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर में सबसे पहला वैल्यू हमने डाला 111, ठीक है, और 110 डाल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। नाम डाला रेखा, ओके। उसके बाद सेक्स डाला हमने, जेंडर डालना है, जेंडर डाला फीमेल, फीमेल के बाद हमें डिजिग्नेशन डालना है, डिजिग्नेशन डाल दिया मैंने पीजीटी, पीजीटी के बाद हमें सैलरी डालना है, सैलरी हमने कुछ डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी देनी है। अगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दूंगा तो मेरा एरर मैसेज आएगा। अगर आपने नंबर ऑफ वैल्यूज और ऑर्डर ऑफ वैल्यूज बिल्कुल वही नहीं रखा जो आपके टेबल के अंदर में है, तो आपको एरर मैसेज देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ यहीं पे, तो आप देख सकते हो मुझे एरर मैसेज यहाँ पे मिलने वाला है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच विद स्टेटमेंट। दिख गया ना एरर? तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि काउंट मिसमैच हो रहा है। अगर डेटा भी मिसमैच करोगे तब भी एरर मैसेज आ सकता है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो चलो अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट क्या होगा, YYMMDD डालते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया होगा, तो 2020 के 10वें महीने में 12वें महीने के 5 तारीख को इन्होंने ज्वाइन किया, तो मैंने ये लिख दिया। ध्यान रखना है डेट हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर हम डालते हैं। एक्जीक्यूट कर देते हैं, कमांड सक्सेसफुली एक्जीक्यूटेड हमें दिख रहा है। अब मैं इसे एक बार बंद करना चाहूंगा। बंद करने के बाद मैं जरा सा जूमर कम करता हूं, राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन करता हूं। ओपन करके मैं आपको टेबल दिखाना चाहता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ पे आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है 12/5/20, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। इसकी फॉर्मेट को चेंज करना हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। जैसे ये अपीयरेंस का फॉर्मेट हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, एडिट में जा रहा हूँ। एडिट में जाने के बाद मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम में जाता हूँ। डेट एंड टाइम में यहाँ पे फॉर्मेट एग्जाम्पल पे आता हूँ। ये आप देख सकते हो ये फॉर्मेट एग्जाम्पल है, इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक फॉर्मेट टेबल आ जाएगा। ये हमारे सामने फॉर्मेट टेबल आ गया। ये बाय डिफॉल्ट ये डेट है, तो ये 12/31, यानी कि आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 8 डिजिट की बजाय आप देख लीजिए कई सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं। मान लो 1999 12/31, हम ये फॉर्मेट ही लेना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ओके कर देता हूं और यहाँ पे ओके करने के बाद अब मैं चेक कर लेता हूं कि हमारा फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो गया है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद सेव पूछ रहा है, सेव करके डबल क्लिक करता हूं एम्प्लॉय टेबल पे और अब आप देख सकते हैं आपको डेट कैसा दिख रहा है। तो ये YYMMDD फॉर्मेट में हमारे सामने डेट अपीयर हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो तो आगे चलते हैं। अब आगे कुछ इंसर्ट कमांड को और देखेंगे और एक इंसर्ट कमांड हमने और दिखाना था आपको, और वो इंसर्ट कमांड क्या था हमारा, वो इंसर्ट कमांड था यूजिंग कॉलम नेम। तो कॉलम नेम के साथ अगर इंसर्ट कमांड यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, और कॉलम नेम के साथ इस यूज करने का हमें फायदा क्या मिलता है, मैं ये भी अभी बताऊंगा। अभी इंसर्ट इनटू ईएमपीएल और वैल्यूज नहीं, ईएमपीएल के बाद मैं यहाँ पे कॉलम का नाम दे देता हूँ। कॉलम का नाम क्या है, सबसे पहला एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद सेक्स। बस 3 कॉलम की वैल्यू मुझे डालनी है। ये एडवांटेज है यहाँ पे सेक्स, यहाँ पे आ जाओ सैलरी, ठीक है, नहीं डिजिग्नेशन DESIG डिजिग्नेशन, उसके बाद क्या थी सैलरी। सैलरी को सिंगल कोट में क्यों बंद कर रहा हूं मैं, सैलरी के बाद क्या था हमारे पास
डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो DOJ, और इसकी वैल्यूज जो है वो वैल्यूज मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो एम्प्लॉय कोड मैंने डाल दिया 111, उसके बाद एम्प्लॉय नेम डाल दिया मैंने राजेश रमेश, ठीक है, सेक्स डाल दिया मैंने मेल, डिजिग्नेशन डाल दिया मैंने टीजीटी, उसके बाद सैलरी मैंने डाल दिया 42,000, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने डाल दिया यहाँ पे 2012 5वां महीना 10 तारीख को, ठीक है, और इसको मैंने सेमीकोलन लगा के यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो कमांड मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है। तो अब इस तरीके से ये एडवांटेज हुआ कि जब आप कॉलम का नाम दे रहे होते हैं तो आपको यहां पे दो एडवांटेज मिलते हैं। एडवांटेज नंबर 1 कि आप ऑर्डर ऑफ वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। जैसे इस बार मैं ई कोड को सबसे लास्ट में डालना चाहता हूं। जो ई कोड है मेरा ये सबसे लास्ट में जाएगा अगले रिकॉर्ड के लिए। देखते जाना ध्यान से। सिर्फ मैं एक को चेंज कर लेता हूं। चलो डिजिग्नेशन को भी हटाना है, हटा देते हैं भैया, आपकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर डिजिग्नेशंस को भी लास्ट में कर देता हूं। अब मैं जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 114। नाम मैं चेंज करके यहाँ पे रमेश के जगह पे सुरेश कर देता हूं, ठीक है, सुरेश कर देता हूं। मेल है टीजीटी पीजीटी कर देता हूं इसे, ठीक है। अब ये डिजिग्नेशन जो है ये यहां नहीं आएगा। अगर मैं इस तरीके से डालूंगा ना तो गलत हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि डिजिग्नेशन तो आपने बोला कि ये लास्ट में एंटर होगा, तो ये लास्ट में कर दिया। और जो एम्प्लॉय कोड है उसको भी मुझे क्या करना है, सेकंड लास्ट में डालना है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय कोड का ऑर्डर चेंज किया है यहाँ पे। मतलब मैं बता रहा हूँ एम्प्लॉय कोड ये वैल्यू है। आ गया। अब हमारी सैलरी को देख लेते हैं। सैलरी 42,000 है, कोई नहीं, इसको 40,000 कर देता हूं मैं अभी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को 2014 कर देता हूं, 10वें महीने के या चौथे महीने के 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को इन्होंने ज्वाइन किया, पीजीटी सुरेश मीवेल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एग्जीक्यूट कराओगे तो देखो कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हो गया। तो एडवांटेज देखिए आपको कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। सेकंड एडवांटेज क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं होता है। मान लो कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है और हमें उसका सिर्फ एम्प्लॉय कोड पता है, सेक्स पता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता है, उसकी डिजिग्नेशन अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, है ना। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एम्प्लॉय कोड ले लेता हूं, ई कोड, और एम्प्लॉय नेम, और इसका जेंडर ले लिया, सेक्स, ठीक है। और अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ उतनी ही वैल्यूज यहां पे प्रोवाइड करने हैं जितना कॉलम मैंने मेंशन किया। 115 दे देता हूं, नाम दे देता हूं इसका रोहित, ठीक है, और सेक्स में इसका नाम दे दिया मैंने मेल, सेक्स में मेल कर दिया इसे, ठीक है। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तब भी ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये समझ में आपको आ गया कि हम कैसे एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्या एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप कॉलम का नाम मेंशन करना चाहते हो इंसर्ट कमांड में। तो अगर आप सभी कॉलम्स की वैल्यू देना चाहते हो और किसी ऑर्डर को चेंज करना नहीं चाहते हो तो यूज गो विद द डिफॉल्ट insert command, otherwise you are supposed to be used in this way, ठीक है। अब आती है बात कि इंसर्ट कमांड से नल वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर आपने किसी कॉलम को मिस कर दिया, जैसा कि अभी हमने पीछे 2 रिकॉर्ड को मिस किया, आप इसको लास्ट के रिकॉर्ड्स को देखो, यहां पे मैंने इसकी ये इंफॉर्मेशन नहीं डाली है। तो अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं डाला है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे नल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? नल वैल्यू है। आप देख सकते हो ये एम्प्टी है, ये सारे जो एम्प्टी दिख रहे हैं बॉक्स आपको, या ऊपर भी जो एम्प्टी बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे नल वैल्यू हैं। दिस ऑल आर द नल वैल्यूज। तो ये नल वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नल ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जाएगा। अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे रखा है तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जाएगा। बट एक्सप्लिसिटली अगर आपको नल वैल्यू इंसर्ट करने हैं तो आप NULL लिखोगे, वो भी बिना किसी कोट्स के आपको NULL लिखना पड़ेगा। जब आप डेट्स को इंसर्ट करते हो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि डेट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो डेट का फॉर्मेट होता है वो यही होता है, YYMMDD फॉर्मेट। फर्स्ट 4 डिजिट जो है वो ईयर को रेफर करेगा, फिर हाइफन आएगा, फिर 2 डिजिट मंथ को रेफर करेगा, फिर हाइफन आएगा, और लास्ट के 2 डिजिट डे को रेफर करेगा। और ये सभी के सभी सिंगल कोट्स के अंदर क्लोज्ड होंगे। नल वैल्यू को हम किसी भी कोट्स में क्लोज नहीं करते हैं, डेट वैल्यू को हम सिंगल कोट्स में क्लोज करते हैं, जस्ट लाइक अ टेक्स्ट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, डेट मैंने आपको इंसर्ट करना दिखा दिया। अब मैं आपको एक बार नल वैल्यू इंसर्ट करना दिखाता हूं।
तो चलते हैं अपने सीक्वल्स में और यहाँ पे टूल्स में आते हैं, एसक्यूएल के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ और इंसर्ट इनटू कमांड को मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। इंसर्ट इनटू ईएमपीएल, ठीक है। अब मैं कॉलम का नाम नहीं दूंगा, मैं सीधा वैल्यूज पे जाता हूँ। मैं सारे वैल्यूज डालूंगा लेकिन नल के साथ डालूंगा। वैल्यूज, पहला कोड मैंने, देखो एम्प्लॉय कोड तो हमें डालना ही होगा क्योंकि वो प्राइमरी की है। नेम मैं डाल देता हूँ, नेम मैंने डाल दिया श्रुति, ठीक है, श्रुति। उसके बाद मुझे क्या है, जेंडर डालना है, जेंडर मैंने फीमेल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सैलरी मुझे नहीं पता है, ये नल है, ये भी नल है, मतलब डिजिग्नेशन नल हो गया, सैलरी नल हो गया। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देता हूँ 2021 5 अप्रैल 2021 को इन्होंने ज्वाइन किया। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो नल वैल्यू लिखे हैं और दोनों नल वैल्यू को किसी भी कोट्स में बंद नहीं किया है, जबकि डेट वैल्यू को देख सकते हो मैंने सिंगल कोट के अंदर बंद किया है। जब भी आप किसी वैल्यू को सिंगल कोट में बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका ऑरेंज कलर हो जाता है, चेंज कर जाता है कलर। कीवर्ड्स जितने हैं वो ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। टेबल का नाम आपको दिख सकता है ग्रीन कलर में दिख रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू सिंपल ब्लैक कलर में दिखता है। तो इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने सही कमांड लिखा है या नहीं लिखा है। मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं और देखो कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नल वैल्यू को कैसे इंसर्ट करते हैं। एक बार टेबल को चेक कर ले, तो मैंने टेबल पर डबल क्लिक कर दिया। टेबल पर डबल क्लिक करते ही देखो ये वैल्यू ब्लैंक है, नल है, यहां भी नल है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही आ चुका है। तो इस तरीके से आप कि सारे रिकॉर्ड्स देखो हमने सक्सेसफुली इंसर्ट कर लिए। डेट फॉर्मेट आपने समझ में आ गया कि डेट फॉर्मेट को कैसे यूज करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में कि हम क्वेरीज कैसे करते हैं यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।